अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, मेरी यूट्यूब फैमिली। और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज नाश्ता करने के बाद मैंने ज़ारा को बोला आप अपने कपड़े निकालें ताकि आपको शावर दे के मैं कपड़े चेंज कर दूँ। आज फ्राइडे का दिन है तो फिर उसने बोला मामा आप मेरी हेल्प कर दें। हेल्प करने का तो सिर्फ एक नाम ही होता है, करनी इसने अपनी मर्ज़ी होती है। जो मैं बोलूँगी वो कहेगी मैंने अभी ही पहने थे मामा। तो लेकिन मैंने इसको कहा कि आपको जो पसंद आप वो पहन लें। तो फिर मैंने उसके लिए एक शलवार कमीज़ निकाल दिए थे ताकि वो पहन ले। और आप सबको जुम्मा मुबारक और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। और फिर मैंने इसने कपड़े निकाले और घर में एक सबसे बड़ा मसला खाने का मसला कि आज क्या बनेगा, ये भी बहुत बड़ा मसला है। दिन को क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा। और ये ज़ारा की चॉकलेट्स अपने इसने दराज में संभाल के रखी हैं, संभाल के नहीं छुपा के, क्योंकि ये भाई को नहीं देगी। तो इस पे चॉकलेट्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं है इसका। ये कहती है मामा भाई की लानी है तो वो अलहदा दे दिया करें उसके रूम में उसको, तो मुझे अलहदा दे दिया करें। तो क्योंकि भाई जो है ना वो छोड़ता ही नहीं है ना, सुबह दोपहर शाम खा के ख़त्म कर देता है। और ये डेली की एक लेती है बस, ज़्यादा नहीं। और आप जो ये अलमारी और ड्रॉज देख रहे हैं, ठीक है, ये इतनी तरतीब से माशाल्लाह मेरी बेटी ने रखी हैं चीज़ें। और प्लीज़ माशाल्लाह लाजमी बोलेगा, ये मेरी बेटी ख़ुद अपनी अलमारी साफ़ करती है। हाँ, इसके कपड़े मैं ज़रूर आयरन कर देती हूँ इसको, लेकिन ये हैंग खुद करती है और अपनी अलमारी खुद साफ़ करती है। आज मैं सुबह जब किचन में आई तो मैंने देखा कि एक एप्पल ख़राब हो रहा था। ख़राब क्या, हो चुका था। और 2 3 4 और भी थे जो बिल्कुल मुरझा रहे थे। तो काफ़ी दिनों से ये इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे। तो जो ऐसे लग रहे थे मुरझाए हुए उनको मैंने निकाल लिया। तो मैंने कहा इनका जूस बना लूँगी। मुझसे एप्पल खाया नहीं जाता, बस सबसे बड़ा मसला ये है, ना मेरे बच्चों से। ये मैंने बनाया था वहाब के लिए और मेरे बेटे को सिर्फ ऐसे ही पसंद है, ना ऊपर कोई दाग और ना साइडों पे वो जो ब्राउन ब्राउन येलो येलो सा हो जाता है ना, जो चिपक जाता है फ्राई पैन के साथ, बिल्कुल वो नहीं खाना। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही हैं बच्चे सारे, मेरा बेटा एक ऐसा नहीं, सबके ऐसे ही हैं। ये मैंने कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी अपने हस्बैंड से, और मंगवाई मैंने एरो स्पिन से थी, क्योंकि मुझे ये फरीना बिल्कुल नहीं मिल रहा था लिडल से। 2 दफ़ा चक्कर लगा चुकी थी। मुझे इसके नान बनाने थे और पिज़्ज़ा बनाना था, उसके लिए चाहिए था। इसको ज़ुक्रोदी का नाम मैं इस्तेमाल करती हूँ काफ़ी अरसे से, फिर मैंने छोड़ दिया था। और एक मेरी सिस्टर है, ऑर्गेनिक सिस्टर है, उन्होंने बोला कि नहीं आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। और ये योगर्ट है इंतेरो, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, मेरी सब सिस्टर्स को पता है। और ये योगर्ट दा बिरे है, जानी जैसे लस्सी कर लें, लेकिन थोड़ा ये थिक होता है, लेकिन ये बहुत मज़े का है और ये फ्लेवर भी बहुत मज़े का। पिछले साल गर्मियों में मैंने भी बहुत पिया, तबीयत ख़राब रहती थी, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, तो यही पीती थी। और ये चिकन ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, बेक करूँगी तो ही बताऊँगी कैसा है। टूना लाई हूँ, बच्चों को पास्ता बना के दूँगी या कोई चीज़। और माइस ज़ारा को बहुत पसंद है, वो खाती है। पोल्पा दी पोमाडोरो ये मैंने अपने लिए अपने घर में इमरजेंसी के लिए रखती हूँ। और ये पास्ता है, ये 2 तरह का मैं पास्ता लाती हूँ, एक बिल्कुल सिंपल ये पास्ता दी पोमाडोरो, और एक पास्ता ये बस लीक को शायद लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो और पास्ता मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, ये मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है। और घर में जो है स्वीट डिश के लिए मैं चीज़ें लाई थी वो ट्राई करूँगी। और ये क्रीम है, आप मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने पूछा था कि आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं। शायद मेरी किसी वीडियो में मैंने, हाँ बिल्कुल, कस्टर्ड बनाया था स्ट्रॉबेरी का, उसमें मैंने यही क्रीम इस्तेमाल की थी। और ये हम फ्रूट चाट में भी यही क्रीम इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैंने उसके बाद आज सोचा कि क्यों ना कि बाथरूम्स की सफाई की जाए, बाथरूम की अलमारियों की, बाथरूम की, क्योंकि पता है आपको रमज़ान बिल्कुल करीब आने वाला है। और रमज़ान में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते एक्स्ट्रा कामों के। तो उसके आने से पहले पहले जो छोटे छोटे काम हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो बाथरूम की अलमारियां हैं उनको जो चीज़ें कमी हैं उनको फिल कर दिया जाए, ताकि आराम से हफ्ता 2 हफ्ते गुजर जाएं। और मैंने फिर ये देखा कि ये तो बहुत बड़ा है, ये तो सारे इसमें नहीं आएंगे।
तो फिर मैंने कहा चलो उसके साथ का एक और पड़ा है वो ही लगा देती हूँ। फिर बाद में जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो वो बड़ा वाला अंदर इसमें रख दूँगी, रोल रख दूँगी। तो अब आपको पता है ये डेली के काम होते हैं, मतलब ये हर हर घर के काम होते हैं कि आपको घर की चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ें अपने बाथरूम की अलमारियों में फ़िट करनी पड़ती हैं। और ये बाथरूम में अलमारी हो या कोई ड्रॉ हो वहाँ रख दें तो काफ़ी आसानी हो जाती है। ये मुल्तानी मिट्टी है, ये मेरी पाकिस्तान से आई थी, लेकिन मैंने एक दफ़ा शायद इस्तेमाल की है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये रोगने ज़ैतून, और ये ऑयल मैंने यहाँ से लिया था, शैम्पू है बादाम का, अच्छा है, लेकिन ये मेरे बालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये रोज़ वाटर भी मैंने यहीं से लिया था। और ये ग्लिसरीन और ये जो हैं ये मैं पाकिस्तान से लाई थी। ये मैंने क्लीन एंड क्लियर रिमूवर यहीं से लिया था। और ये जो है टूथपेस्ट है, और ये मेरी भांजी की यहाँ रह गई है। इन दो के बारे में मैं आपको अपनी बीमारी वाली वीडियो में बताऊंगी। ये दो लोशन मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ, ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी हैं, और दोबारा मैं इनको दोबारा मेंशन लाजमी करूँगी। और ये सबसे ज़बरदस्त फेस वॉश है, ये मैंने कोप से लिया था, गार्नियर वालों का है। ये स्क्रब है, बहुत अच्छा है ये, और फेस वॉश है। इसके अलावा ये पाँव साफ़ करने वाली क्रीम है। और इसके अलावा ये जेल है, जेल मैंने अपने देवर के लिए लाई थी, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, और ये मेरा बेटा इस्तेमाल करता है। और मैंने सोचा कि जब मैं अब आ ही चुकी हूँ बाथरूम में तो सारे अलमारी और सारे ही ड्रॉ साफ़ कर दूँ। तो क्योंकि आप रोज़ ये चीज़ें अलमारियाँ ड्रॉज साफ़ नहीं कर सकते, आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं। और जब आप घर की सफाइयाँ कर रहे हों तो तभी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इनको साफ़ करके मैं तरतीब से लगा दूँ। अच्छा, तरतीब पे लगी हुई चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब तरतीब में होती हैं तो ऐसे लगता है जैसे घर साफ़ सुथरा है, चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, दराज साफ़ सुथरे हैं। तो जब तरतीब ख़राब हुई हुई हो, इधर की चीज़ उधर, अब आप देखें तरतीब में होंगी तो वैसे भी आपको साफ़ लगेगा। तो तरतीब में ना हो तो सब कुछ ही ख़राब लगता है। तो ये तरतीब करके 2-3 दिन तो सुकून मिलता है, तीसरे दिन फिर वही हालत होती है। ये हर घर की बात है। अच्छा, ये रिमूवर मैंने एक ही दफ़ा शायद 2 दफ़ा इस्तेमाल किया होगा, ज़्यादा गिर ही गया था मुझसे शिफ्टिंग करते हुए, बस ये चीज़ें इधर की उधर हुई थी तो इसलिए। और रोज़ वाटर मैंने लाया ज़रूर था इस्तेमाल करने के लिए, शायद यहीं से लिया, एक यहाँ से लिया था, एक पाकिस्तान से मंगवाया था। तो लेकिन इस्तेमाल बहुत कम ही किया है मैंने। और आप सोच रहे होंगे सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, मेरी सिस्टर आई थी पिछले साल रहने के लिए, तो उसी के ये फेस वॉश और मास्क और वाली क्रीम सब कुछ उसी की हैं। हाँ, ये 2 क्रीम ज़रूर मेरी हैं, ये लोशन वाले, ये छोटी छोटी बॉटल्स। तो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी भी अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में। और ये मुल्तानी मिट्टी तो मुझे लगता है ये एक्सपायरी हो जाएगी, पड़ी पड़ी साल हो गया इसको आए हुए। तो पर क्या मैंने देखा था एक्सपायर नहीं हुई थी, जब होगी तो इंशाल्लाह फेंक दूँगी। और मैंने बनाई थी खीर, और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बहुत पसंद है मीठा, और मीठे में हो जाए खीर। अच्छा, आप यकीन करें कि सर्दियों में खीर नहीं खाई जाती इतनी ज़्यादा, लेकिन गर्मियों में बहुत खाई जाती है। सर्दियों में मैं बनाती थी खीर तो मज़ा नहीं आता था जो आपको गर्मियों में ये खीर खाते हुए मज़ा आता है। आप यकीन करें कि ये 1-1.5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी बनी हुई। तो ऐसा शायद होता है, पता नहीं, पर क्या सर्दियों की सौगात और हैं, गर्मियों की और है। सर्दियों में गजरेला ज़्यादा खाते हैं। और मैं ये जब कटिंग कर रही थी चीज़ों की तो ज़ारा को था कि मैं भी करूं। ज़ारा मेरी इन छोटे छोटे कामों में हेल्प करती है, और वो मुझे बार बार बोल रही थी मम्मा आप रहने दे, मैं कर देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा चलो साथ साथ मैं भी करती हूँ। लेकिन उसको डेकोरेशन का बहुत शौक़ है, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, पेंटिंग का, डेकोरेशन का, छोटी छोटी चीज़ों का। दरअसल बच्चे घर रह रह के बोर हो गए, और ज़ारा के पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ने 1 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद पूरा दिन फारिग।
तो सही पूछे, कभी कभी तो मैं तंग पड़ जाती हूँ, वो दिमाग मेरा बहुत खाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ ये क्या करे, ये किधर जाए, सारी बात है ये मेरा दिमाग नहीं खाएगी तो किधर जाएगी। तो फिर ये जब छोटी छोटी, फिर मैं ताकि मेरा दिल नहीं करता, मैं कहती बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म और मैं फारिग हूँ। तो लेकिन बस वो फिर करती है, फिर मैं कहती चलो यार करने दो, इसी ने करना है साथ साथ तो कर रहे, चलो इसको भी आदत हो जाएगी। जब तबीयत ठीक होती है तो नीचे हमारे घर के पास ही, पता है आपको, छोटा सा प्ले एरिया है, वहाँ ले जाती हूँ। लेकिन तबीयत ठीक ना हो तो फिर उसको घर में ही रहना पड़ता है, और वो बहुत तंग पड़ी हुई है सच में, टीवी देख देख के क्या करे। लेकिन हो भी क्या सकता है, अब सबके साथ ही हम, कोई वो अकेली नहीं है, उसको मैं ऐसे ही बोलती हूँ, बेटा सब लोग ऐसे हैं, आप अकेली नहीं हो। मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी सिस्टर मेरी वीडियोस पे तो आती हैं, लेकिन मेरी वीडियो फुल वॉच नहीं करती हैं। प्लीज़ फुल वॉच कर दिया करें। 10 मिनट की तो होती है, मैं जिसकी देखती हूँ मैं फुल वॉच करती हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आती हैं तो मेरी वीडियो फुल वॉच करके जाया करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और जो मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया। और जो मेरे पिछले वाले सब्सक्राइबर्स हैं पुराने, वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और पता चल जाता है कि आपके साथ कौन है रेगुलर टच में। तो आप लोग अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।